हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन डेल्टा होम। आज हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसके पहले हमने अल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शंस देखे थे, तो वो फिनिश हो गया। अभी देखते हैं हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोलिक एसिड्स। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। ओके, तो ये एसिल क्लोराइड में हम जैसे कि इसमें एसिल क्लोराइड फॉर्म करने के लिए कार्बोलिक एसिड की जो रिएक्शन है वो तीन प्रकार से कर सकते हैं हम। एक तो हीटेड विथ दिस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और दिस थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये तीन जो है एजेंट हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एसिल क्लोराइड एंड दिस रिएक्शन विद कार्बोलिक एसिड। जैसे कि पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का हम करते हैं, दिस इज कार्बोलिक एसिड का फार्मूला जनरल। तो इसमें फॉर्म होगा RCOCl, ये है एसिल क्लोराइड, दिस इज द एसिल क्लोराइड। और ये है फास्फोरस एसिड, ठीक है, ये है फास्फोरस एसिड। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी H3PO3 ऑल्सो। ठीक है, ये है फास्फोरस एसिड। ओके, दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो इस पेंटाक्लोराइड में क्या होता है, यहाँ पे ये फॉर्म होता है POCl3 और ये एसिल क्लोराइड भी साथ में फॉर्म हुआ है, एसिल क्लोराइड का भी फॉर्मेशन हुआ है अलॉन्ग विद ACl ऑल्सो। ठीक है, ये फास्फोरिक क्लोराइड है, ये दिस इज फास्फोरिक क्लोराइड POCl3। ओके, ये एसिडिक एसिड है अपना वाला, और दिस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देन दिस इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एसिल क्लोराइड का ज़्यादा यूज होता है ये रिएक्शन का। और ये थायोनिल क्लोराइड हमने लिखा है अभी दिस, ठीक, कार्बोलिक एसिड। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड एसिल क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, एग्जाम्पल अगर देखना चाहिए हम यहाँ पे, एक होता है CH3, ठीक है, COOH प्लस PCl3, दिस गिव्स 3, यहाँ पे H फॉर्मल्डिहाइड का करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा थ्राइस। हाँ, ये बैलेंसिंग जो है फिक्स है, यहाँ पे आफ्टर बैलेंसिंग करने से पहले ही हमने यहाँ पे 3 रख दिया तो भी चलता है। ऐसे बैलेंसिंग वाले बहुत कम रिएक्शन रहते हैं। तो SCOCl प्लस दिस POH/3, ठीक है। तो ये वाला कौन सा है, एसिल क्लोराइड, ये इसे हम बोल सकते हैं मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल नहीं, मिथेनोइक, मिथेनॉइल, अच्छा नॉइल लिखेंगे, मिथेनॉइल एसिल है तो मिथेनॉइल क्लोराइड। ओके, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल, इसका सेम, इसका देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। कोई भी CH3COOH प्लस SOCl2 अंडर हीट वी गेट CH3, ओके, COCl प्लस SO2। ओके, ये वाला एसिटिल क्लोराइड, या फिर इसे बोलेंगे 2 यानी इथेनॉइल क्लोराइड, इस प्रकार से। ओके, तो आपको यहाँ पे जो भी देख और इसमें रिएक्शन जो है और 4-5 रिएक्शन आप इसमें बना के इसको थोड़ा इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिल क्लोराइड ऑल्सो, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड ऑल्सो। तो इसमें और नाम 1-2 करने के बाद नाम में इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप CH3CH2COOH लिखा यानी प्रोपियोनोइक एसिड, तो प्रोपियोनॉइल क्लोराइड, इस प्रकार से नाम आ जाएंगे। तो उसके लिए ट्राई करना है आपको।
तो मोस्ट फेवरेबल एंड यूजेबल रिएक्शन ये थाइनिल क्लोराइड विथ दिस एसिटिक एसिड के साथ रहती है। ओके, तो नेक्स्ट अमाइड फॉर्मेशन। तो अमाइड फॉर्मेशन में क्या है, अमाइन के अपना अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है। किसके साथ रिएक्शन होती है? अमोनिया के साथ। तो जैसे कार्बोलिक एसिड हो गया अपना, ये हो गया, हम ये डायरेक्ट देख रहे हैं विदाउट, हम इसमें उसका मैकेनिज्म नहीं देख रहे, डायरेक्ट फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, वो हम नेक्स्ट इसमें मैकेनिज्म के इसमें देखेंगे। अभी सिंपल रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे आप, ठीक है, कार्बोलिक एसिड की। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट अमोनियम कार्बोचिलेट, यानी यहाँ पे AH और दिस 3 कंबाइन होके NH4। ठीक है, बाद में फिर इसको तुरंत हीट करेंगे हम, अगर अदरवाइज इट शुड बी रिवर्स। ओके, तो इसको हीटिंग करेंगे तो बाद में यहाँ पे अमाइड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट एक O और 2 H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सडन यानी रिमूव हो जाएगा एंड देन फॉर्म RCONH2 दैट इज एसिड अमाइड। ओके, इसमें एग्जांपल CH3COOH प्लस NH3, तो यहाँ पे CH3COONH4 दिस इज अमोनियम कार्बोचिलेट या एसीटेट लिख सकते हैं हम उसको, कॉमन नेम रहने दीजिए। ये वाला है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके, देन उसके रिएक्शन फिर से और बाय हीटिंग तो वी गेट CH3CONH4, ये एसिटामाइड। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल एक याद रखना। ठीक है, फिर ये रिएक्शन हम अनदर वे से कर सकते हैं, जैसे कि पहले ये फॉर्म करेंगे, ठीक है, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। तो फर्स्ट वी मस्ट फॉर्म एसिल क्लोराइड बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दिस 3। तो इसमें थाइनिल से ये वाला रिएक्शन ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है। तो यहाँ से हम कार्बोलिक एसिड की रिएक्शन हम थाइनिल क्लोराइड के साथ करेंगे। थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने के बाद विथ रिमूव ऑफ SO2 फॉर्म होगा दिस, ये वाला जनरल रिएक्शन की देखते हैं हम, एसिल क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, कार्बोलिक एसिड की रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड के साथ गिव्स एसिल क्लोराइड बाय रिमूव ऑफ SO2, देन दिस एसिल क्लोराइड नाउ react with this ammonia, then removal of HCl, यहाँ का AH और this Cl, removal of HCl we get acid amide। ओके, एग्जाम्पल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, CH3COCl प्लस NH3, दिस इज CH3CONH2 प्लस HCl, दिस इज एसिटामाइड। ओके, दिस इज एसिटिल क्लोराइड इथेनॉइक क्लोराइड, ये जो नाम है ये। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही इजी है, दोनों रिएक्शन काफ़ी इजी है। जनरल रिएक्शन अगर हम उसको याद रखते हैं तो रिएक्शन करने में काफ़ी इजी जाता है। तो सभी इसके जनरल रिएक्शन आप इकट्ठा एक जगह पे लिखना है, उसको बार बार देखना है। ठीक है, आफ्टर सम ड्यूरेशन आप देखते जाएंगे तो पूरे याद रहेंगे, और रिएक्शन कोई भी हो वो पहचानने में और करने में कोई दिक्कत नहीं होंगी अगर जनरल रिएक्शन आप इकट्ठा करके उसको बार बार रिवाइज करते हैं। एक पूरा पेज या पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती रिएक्शन में, उसका जनरल रिएक्शन और कुछ मैकेनिज्म्स रहते हैं वो वाले मैकेनिज्म्स में हम MCQ को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हैं, और डायरेक्ट रिएक्शन लिखने के लिए आपको जनरल रिएक्शन की बहुत ज़रूरत है। अभी थर्ड रिएक्शन देखते हैं हम इसमें। तो थर्ड रिएक्शन जो है कार्बोजिलेशन ऑफ कार्बोलिक एसिड, ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन विथ लाइम, सोडा लाइम या अल्कली या NaOH। ठीक है, NaOH या OH कोई भी ले सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोचिलेट फॉर्म होगा। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये
एसिडिक एसिड हो गया, अपने कार्बोलिक एसिड हो गए, ठीक है, कार्बोजिलिक एसिड हो गया। उसके लिए NaOH के साथ करेंगे तो यहाँ पे वेरी इजी सिंपल वे समझना है, यहाँ का H और OH बाहर निकल गया H2O एंड देन RCOONA, तो दिस इज द सोडियम कार्बोजिलेट। ओके, बाद में क्या होता है, दिस सोडियम कार्बोजिलेट, ठीक है, इसका फिर डीकार्बोजिलेशन होता है बाय अगेन हीटेड विथ दिस NaOH कंटिन्यूस बाय CO कैल्शियम ऑक्साइड, वो उसमें रखना है और हीट कंटिन्यू फिर हीट देना है उसको। तो उस टाइम में इसका कार्बोजिलेशन होगा। तो ये है अपना सोडियम कार्बोलेट, बाद में इसका NaOH के साथ हीटिंग एंड CO। तो बाद में कार्बोलेशन होने के बाद अल्केन फॉर्म होता है, दिस गिव द अल्केन बाय रिमूवल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये बाहर निकल जाएगा और अल्केन विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे कि CH3 COOH प्लस NaOH, 2 स्टेप में करना है इसको। ठीक है, तो ये CH3 COONA प्लस H2O, देन अगेन दिस CH3 COONA प्लस NaOH CO एंड हीट, तो वी गेट CH3, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा बाई दिस Na2CO3 और CH3 को क्या हो जाएगा अटैच, ओनली H, यहाँ पे अटैच होगा ओनली H, दिस COO एंड दिस NaO। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और बात ट्वाइस करना पड़ेगा हमें, और ठीक है, ओके, इस प्रकार से एक Na और एक Na, ये ट्वाइस हो गया एंड CO3 सेम, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। तो यह है अपना मीथेन। ओके, तो इस प्रकार से अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर होगा। दिस सोडियम कार्बोलेट, सोडियम एसिटेट बोल सकते हैं इसको, सोडियम एसिटेट वगैरह हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ओके। और दूसरा जो आखिरी रिएक्शन जो है फोर्थ वाला, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्रेट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन ऑफ कार्बोलिक एसिड विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें हम कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड हम लेंगे यहाँ पे। तो वही वाला रिएक्शन हमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं हमें कार्बोलिक एसिड के। ओके, जिस कार्बोलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड, ये से इसमें निकल जाएगा एंड दिस कंबाइन लाइक दिस इज एसिड एनहाइड्रेट। जो ये वो है कार्बोनिल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड से वो इधर ऊपर भी ले सकते हैं या साइड में भी चलता है इसमें, दिस एसिड एनहाइड्रेट। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेके करेंगे तो इसका नाम हमें एसिड एनहाइड्रेट ही बोलना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और दूसरा भी ये भी है, जैसे कि हम पहले प्रिपेयर करेंगे ये सोडियम कार्बोजिलेट, दिस इज द सोडियम कार्बोजिलेट और एसिल क्लोराइड। तो सोडियम कार्बोलेट ये पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, कार्बोलिक एसिड कंबाइन विथ NaOH, देन वी गेट सोडियम कार्बोलेट, ये पहले बनेगा। देन ये थाइनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन पहले हमें देखी थी, वो उससे हम पहले बनाएंगे दिस एसिल क्लोराइड। बाद में इनका फिर कम्बिनेशन करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे NaCl बाहर निकलेंगे। ठीक है, और फिर ये वाला ग्रुप जो है वो कंबाइन होगी इस प्रकार से RCO, ठीक है, डैश वो दिस। तो इसे एसिड एनहाइड्रेट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCO, ठीक है, बाय 2 और यहाँ पे O, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। या फिर इसे फुल स्ट्रक्चर में दिस O, देन CO एंड R, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया रिएक्शंस ऑफ कार्बोलिक एसिड। ठीक है, तो फिर से और एक बार बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जनरल रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका एक
फार्मूला के जैसा पेज बनाना है, उसको बार बार देखते जाना है, तो आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे रिएक्शन बना पाएंगे क्वेश्चन से। अदरवाइज उसमें काफ़ी दिक्कत जाती है, रिएक्शन कौन सी है समझना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और फिर लिखते टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कैटलिस्ट में प्रॉब्लम आती है, फार्मूला पहले इसमें हमने रिएक्टेंट लेने के बाद प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होगा उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। तो जनरल रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ कुछ मैकेनिज्म्स वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गए, और चैप्टर भी यहाँ पे लास्ट वीक है इसका, तो एंड हो गया। अब आगे हम मिलेंगे नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय। ओके।